स्कूल का पहला हफ्ता है। सब क्लास में वापस जा रहे हैं। स्कूल बस उतनी अच्छी जगह नहीं है। यहाँ स्टेटस बहुत जरूरी है। एक नर्ड कूल स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठ सकता। बेटी को दूसरी जगह देखनी चाहिए। पीछे की सीट सबसे बुरे बुलीज के लिए है। लूजर्स का आना मना है। बेचारी लड़की, ये लोग उसे शांति से कॉलेज नहीं जाने देंगे। नर्ड के लिए उसका बैकपैक सबसे कीमती चीज होती है। इसमें बहुत कीमती नॉलेज होती है। ये सारी नॉलेज सीधा जाकर बेटी के सर पर गिरी। इतना तंग होने पर वो रो देगी। काश वो अपनी छोटी बहन कैट की तरह मस्त होती। वो शहर की सबसे हॉट चीयरलीडर है। सब उसके लिए पागल हैं। शायद उसके साथ रिश्ता होने की वजह से क्लासमेट्स बेटी की भी इज्जत करें। कॉलेज में सभी को कैट बहुत पसंद है। बस अब वो लोग उसकी नर्ड बहन को तंग नहीं करेंगे। अब उसके लिए एक खास जगह बनाते हैं। ओह हाँ, हम बस में सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं। क्या इसके बाद बेटी मशहूर हो जाएगी? शायद नहीं, पर उन्हें मजा जरूर आएगा। वो अजीब स्टूडेंट्स बहुत गंदगी फैला गए। सबसे पहले सफाई करनी होगी। बेटी को मदद की जरूरत है, पर कैट उसे नजरअंदाज कर रही है। उसे प्रैक्टिस करनी है। एक बार किसी को लगा बेटी क्लीनर है और उसने एक हफ्ते तक कॉलेज की सफाई करी और असली क्लीनर उसकी जगह क्लासेस में गई। थोड़ी नॉलेज पाई और बेहतर जॉब ढूंढ ली। अगर उसकी बहन सीट से छुटकारा पाने में मदद करेगी तो जल्दी हो जाएगा। कैट के लिए सब आसान है। वो बहुत टैलेंटेड है। बेटी थोड़े गुस्से में है। जलन बहुत बुरी चीज है। बेटी को खेलना सीखना होगा। कैट डांस की रिहर्सल करते करते थक गई है और उसकी बहन फ्यूचर सीक्रेट रूम का ब्लूप्रिंट बना रही है। अगर पंपकिन को कैरेज बनाना मुमकिन होता तो ये लड़कियां इससे कमाल का सीक्रेट रूम बना देती। शायद खिड़की खोलना बुरा आइडिया था। सब सीधा बेटी के मुंह पर आकर लगा। ये फैब्रिक कैनोपी के लिए परफेक्ट है। उन्हें और चाहिए। परफेक्ट, बिल्कुल कैट के सारे कामों की तरह। लगता है बस ड्राइवर आ गया। मिस्टर जैक्सन का रेस कार ड्राइवर बनने का सपना था, पर वो हो नहीं पाया। पर अब वो बस चलाते हैं, लॉन मोवर नहीं। और ये बहुत करीब है। असली रेस करना उनका सपना है। गली के कुत्ते और माफिया उनके पीछे पड़े हैं। बहुत दौड़ते हैं। स्पीड उनका मिडिल नेम है। बर्थ सर्टिफिकेट में जैक्सन नाम में बहुत गलतियाँ थी। इस लड़के को शार्प टर्न्स बहुत पसंद है। बेटी को सब कुछ ठीक करना होगा। अच्छा, वो स्टार्ट करना भूल गया तो क्या हुआ? इसीलिए किसी को नर्ड्स पसंद नहीं है। उसे हेडलाइट पसंद आई। अगर गायब भी हो जाएगी तो जैक्सन को पता नहीं लगेगा। वो वैसे भी अंधेरे में ड्राइव नहीं करता। उसे अंधेरे से डर लगता है। उसकी बहन टिकटॉक्स बनाने के लिए इस हेडलाइट का इस्तेमाल करेगी। बेटी के साथ ऐसा ही होता है। वो मदद करना चाहती थी पर फोटो खराब कर बैठी। पर अब लड़कियों के पास हेडलाइट्स हैं। अब वो स्टाइलिश लाइटिंग बना सकती है। अब साफ है कि बहनें बहुत अलग अलग हैं। क्या बात है। और ग्लोइंग हाथ और भी कमाल है। इससे बस एक टॉर्च की तरह चमक उठी। पूरी इंटीरियर पर 4 चांद लग गए। बेटी ने देखा उसकी बहन कुछ अजीब कर रही है। वो अपना सर हिलाए जा रही है। शायद ये कोई नया टिकटॉक डांस है। उसका नर्डी स्वभाव बहुत दिलचस्प है। कैट तो बस टेनिस देख रही है। कई लोग ग्रैंड स्लैम के लिए उत्सुक हैं, पर सबके पास स्क्रीन के जरिए वर्ल्ड टूर्नामेंट की बॉल्स नहीं आती। बेटी को वर्चुअल रियलिटी और टेनिस बॉल बहुत पसंद है। अगर ज्यादा मिल जाए तो लड़कियां सीक्रेट रूम के लिए काम की चीज बना सकती है। एक आरामदायक मसाज चेयर की तरह। आखिरी स्टेप है मनपसंद रंग करना। मिस्टर जैक्सन को हर जगह सबसे जल्दी पहुंचना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो कुछ रूल्स तोड़ते हैं और शार्प टर्न्स लेते हैं। बेटी का चश्मा खो गया था और वो बिना चश्मे के चश्मा ढूंढ भी नहीं सकती। अगर कंफ्यूज ड्राइवर हाथ में स्टीयरिंग व्हील लिए कैबिन में कौन ढूंढ रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। लड़कियों के पास इसके लिए वक्त नहीं है। वो खुद देख लेगा और वो अपने सीक्रेट रूम का काम आगे बढ़ा सकती है। उन्हें ऐसे कोन्स की ही जरूरत थी। टेबल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लड़कियों ने उसे कैट के स्मार्टफोन पर रख दिया। वो बिना टिकटॉक के कैसे रहेगी? उसकी मदद करो। कमेंट्स में उसे बताओ उसका फोन कहाँ है। वो कैट के वीडियोस के बगैर नहीं रह पाएगी। ओह शुक्रिया दोस्तों, कैट आपसे बहुत प्यार करती है। खाने की डिलीवरी बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। बहनों को बहुत भूख लगी है। कैट को इतनी प्यास लगी है कि उसने सोचना ही बंद कर दिया। वो अपने दांतों से बॉटल खोलने की कोशिश कर रही है। रुक जाओ, थोड़ा चीट करके इसे एक ताकतवर इंसान से खुलवाना सही रहेगा। मिस्टर जैक्सन को पेपर बैग से डर लगता है। सब स्टूडेंट्स इस बारे में जानते हैं और उस पर प्रैंक किया करते थे। उसके मजबूत और शेकी हाथों से मदद मिल सकती है। लड़कियों को बस बॉटल को नीचे की तरफ रखना होगा। वो उन्हें ऐसे खोल रहा है जैसे बच्चे क्रिसमस पर तोहफे खोलते हैं। बहनों के दांत बच गए पर मिस्टर जैक्सन के नाखून और दिमाग नहीं रहा। वो बहुत कांप रहे हैं पर लड़कियों के पास ढेर सारे ढक्कन आ गए।
उन्होंने एक सुंदर मिरर फ्रेम बनाया। उन्हें बस उसके लिए एक अच्छी जगह देखनी होगी। कैट ने अपनी बहन को चीयरलीडिंग सिखाने का सोचा। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बेटी के चेहरे को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, चाहे साथ में पॉम पॉम्स भी क्यों न हो। कोरियोग्राफी एक कला है और सारी कलाओं की तरह ये भी सबके लिए नहीं है। पर पॉम पॉम्स सीलिंग पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। शायद उन्हें पूरी सीलिंग पर सजा देने चाहिए। क्या बात है, उन्हें बस थोड़े और चाहिए। उन्हें जल्दी से ऑनलाइन ऑर्डर करने होंगे। इनकी कीमत 10,000 लाइक्स है। इस वीडियो को लाइक करें प्लीज। हर लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया दोस्तों, अब ये परफेक्ट है। मेकअप कैट की पहचान है। अच्छा दिखने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत घुटन है, बेटी को सांस नहीं आ रही। हवा आने की वजह से कैट को मेकअप में मदद मिल गई, पर हेज तक चढ़कर जाना बुरा आइडिया था। बेटी के सर पर रॉड साइन आकर लगा। उम्मीद है साइन ठीक है। बेटी जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैट बेटी का मेकअप करना चाहती है। क्या पता उन चश्मों के पीछे हसीन आंखें निकले। बेटी ने एक बार अपने अंकल के फार्म में एक बुल का दिल जीत लिया था, पर ये सही से नहीं हो रहा। आर्टिस्ट में परेशानी नहीं है बल्कि कैनवास पे है। पर कैट को भी सही तरीके से कूड़ेदान में फेंकना सीखना होगा। बेटी को सफाई बहुत पसंद है। फर्श पर कचरा देखकर उसे गुस्सा आता है। उसे सफाई को एक गेम में बदलना होगा, नहीं तो उसकी बहन कभी सफाई नहीं करेगी। कैट को स्पोर्ट्स और जीतना बहुत पसंद है। उसे इस मामले में उल्लू बनाना आसान है। मिस्टर जैक्सन बिल्कुल सही वक्त पर आए। इंडिपेंडेंस के फायरवर्क्स से ज्यादा उन्हें चमचमाती हुई बास्केटबॉल की हूप ने हैरान कर दिया। बॉल से खेलना किसे पसंद नहीं है। वो अपनी कॉलेज टीम के सबसे अच्छे सदस्यों में से एक थे। वो हमेशा बेंच पर बैठते थे, पर फिर भी एथलीट्स कैट की कमजोरी है। चलो देखते हैं मिस्टर जैक्सन क्या कर सकते हैं। क्या बात है, पर बॉल उनके टूथपिक पर लग गई और उसमें छेद हो गया। बिल्कुल कूल नहीं है। अब उनके पास बॉल नहीं है, पर उदास होने की जरूरत नहीं है। वो इससे काम चला सकते हैं। एक सेकेंड, अगर ड्राइवर यहाँ है तो बस कौन चला रहा है। जैक्सन को लगा ऑटो पायलट मोड है। अपने सपने के बारे में सोचना उसे पाने का बहुत अच्छा तरीका है। जैक्सन ने रेस जीतने का एक फोटोशूट बनाया। उसे पूरा विश्वास है उसके और शूमाकर के बीच कोई फर्क नहीं है। जैक्सन गोल्ड कप के काबिल है। अब सही है, अब उसे साबित करना होगा वो चैंपियन है। सीट बेल्ट लगा लो बच्चों और पकड़ के बैठो। जैक्सन ने कुछ खाने के लिए टाको बेल को चुना। ड्राइविंग करते वक्त खाना रूल्स के खिलाफ है। किसी भी काम की जगह को डाइनिंग रूम में बदलना आसान है। कैट के पास अपनी बहन के लिए कमाल का सरप्राइज है। सबको तोहफे अच्छे लगते हैं, पर बेटी को अक्सर नहीं मिलते। न जाने अंदर क्या है। वाह, कॉन्स्टिट्यूशन। हे, पेजेस कहाँ है? और एक पढ़ाकू का सबसे बुरा सपना सच हो गया। ये बुक में पेजेस नहीं है। ये कोई बुक नहीं, छिपाने की जगह है। हर लड़की के कुछ अपने राज होने चाहिए। कैट ने अपने नाम का पहला अक्षर बनाया। अब सब देख सकते हैं कि ये उसकी जगह है। बेटी को भी बनाना है। उदास नहीं होते, जैसा तुम्हारी बहन ने बनाया तुम भी बनाओ। पर ये गलत अक्षर है। अरे माफ करना, कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये सही अक्षर है। लो, आखिरी स्टेप है इसे सजाकर रखने के लिए सही जगह ढूंढना। अच्छा लग रहा है। रिंग के ऊपर रखना सही रहेगा। ये लोग तीसरी बार कॉलेज तक आए हैं और बारिश की वजह से सड़क में फिसलन है। वो जानता था ऐसा दिन आएगा। ये आ गया ट्यूसडे। टूथपिक अंदर मत फेंको। लेकिन क्या निशाना लगा। दीवार पर लगा बेटी का अक्षर फिक्स हो गया। कैट ने दीवार पर पेंट से फूल बनाए। बेटी भी ये करना चाहती है, पर उसका नजरिया अलग है। लगता है प्रॉब्लम उसी में है। वो हमेशा नर्ड रहेगी। वो खुद भागकर बस नहीं पकड़ सकती। कैट ने हार मान ली। वो अपनी ड्राइंग पूरी करना चाहती है, पर पेंट खत्म हो गया। बेटी की परेशानी भी यही है। अगर वो और पेंट नहीं कर सकते तो खाली स्प्रे कैन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ब्रशेस और बाकी चीजों के लिए एक सुंदर ऑर्गेनाइजर बनाया। बहुत खूब लड़कियों। बस पूरी स्पीड से अनजान रास्ते की ओर बढ़ रही है। ड्राइवर सो गया। कल उसने देर रात तक जागकर भी बेयर्स देखा। कैट भी उसे उठा नहीं पा रही। वो अभी तक 3 रेड लाइट्स पार कर चुके हैं और आगे एक कंस्ट्रक्शन जोन आ रहा है। कैट को बहुत डर लग रहा है। उसे ड्राइवर की जगह लेनी होगी और वो जाकर अपनी नींद पूरी करेगा। कैट के पास लाइसेंस नहीं है, पर वो हमेशा से ड्राइविंग करना चाहती थी। स्कूल बस नहीं, पर एक रेड कन्वर्टिबल। उसे चेन वाली घड़ी मिली।
उसने ऐसी ही एक घड़ी किसी शो में देखी थी। उन्होंने एक आदमी को हिप्नोटाइज किया और उसे ऐसा जताया कि वो एक कुत्ता है। उसने जैक्सन को हिप्नोटाइज कर दिया और अब उसे लग रहा है वो ड्राइवर है। शायद वो उसका होमवर्क भी कर दे। पर मैथ्स के लिए किसी बस ड्राइवर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर वो कर पाता तो अभी तक कर दिया होता। कैट अपनी सुंदरता पर बहुत वक्त गुजारती है। बेटी को भी ट्राई करना है। मैगजीन वाले फ्री सैंपल्स हमेशा प्रोडक्ट से बेहतर होते हैं। उसकी बहन के पास ढेर सारी मैगजीन्स हैं। शायद काम आ जाए। वाह, वो बहुत सुंदर लग रही है। ये बेटी है या कोई नई हॉलीवुड स्टार? पर उसे मैथ्स के बारे में भूल जाना चाहिए। क्रेजी फैंस हर जगह कैट का पीछा कर रहे हैं। सभी को उसका ऑटोग्राफ चाहिए। अब दुनिया को नई ब्यूटी दिखाने का वक्त आ गया है। देखो, उसने कैट के सारे फैंस चुरा लिए। कैट को थोड़ा गुस्सा आ रहा है और बेटी बहुत खुश है, बिल्कुल वैसे जब उसने नेशनल फिजिक्स कंपटीशन जीता था। अब वो दोनों सच में बहनों जैसी दिख रही हैं और उनकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसमें वो डॉल्स होंगी। क्या? हाँ ब्रो, ये ट्रूम ट्रिक है। न जाने आगे क्या हो जाए। एक चीज है जो हम पक्का जानते हैं कि जैक्सन एक बुरा ड्राइवर है। उसे मत बताना कि मैंने ऐसा कहा। हैरान होने वाली बात है कि मैजिक हाउस में डॉल्स जिंदा हो जाती हैं। मेसी की डॉल्स के साथ ऐसा हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास देखा और अपने रूममेट से मिले। माहौल अजीब लग रहा है। नई डॉल्स ने उसी वक्त बारबी और एरियल को अपना जोर दिखाने का सोचा। उन्होंने एक दूसरे को पसंद नहीं किया और अपनी अपनी जगह से बहस शुरू कर दी। जेनी और मोनिका ने बाउंड्रीज बना ली। लगता है डॉल बैटल होने वाली है। बस जरूरी बात ये है इस जंग में घर को कुछ ना हो। ये मेसी की लिपस्टिक है। उसके पास एक और छुपा हुआ सरप्राइज है। अरे, बारबी ने पहले ही ढूंढ लिया। वो यहाँ आई कैसे? मेसी नहीं जानती उसकी डॉल जिंदा हो गई है। बारबी अकेली वापस नहीं आई। वो एक बड़ा सा शू लेकर आई है। कमाल है ना? तो उन्हें एक सुंदर कुर्सी मिल गई। सिंड्रेला को बहुत पसंद आती, पर सब डेकोर से खुश नहीं है। जेनी को पूरा विश्वास है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और बारबी को लगता है सब मेकअप का कमाल है। अगर उसे बलून में छिपा दे, फिर देखते हैं तुम कितने सुंदर हो। इन्फेटेबल बलून सेफ जगह नहीं है, पर सबसे अनोखी जगह जरूर है। जेनी घबरा गई। उसकी ग्लिटर गायब हो गई। अब उसे वो सिर्फ डार्ट्स की गेम खेलकर ही वापस मिल सकती है। चलो शुरू करें। जेनी फेंकने वाली थी, पर वो लाइन के पार चली गई। बारबी चीट नहीं करने देगी। टारगेट पर लगा, पर उसमें ग्लिटर नहीं थी। कमेंट्स में जेनी को बताएं उसे किस बलून पर डार्ट मारना चाहिए। उसे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। बारबी और एरियल को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। मजेदार है, पर बर्डी दूसरी तरफ चला गया। बारबी ने बाउंड्री को थोड़ा बढ़ाकर उसे लेने का सोचा और फंस गई। इस तरह मोनिका ने उसे पकड़ लिया। बारबी को डर लग रहा है कि वो दोनों उसके साथ क्या करेंगी, पर पहली बार था तो उसे जाने दिया। डॉल्स ने इस बार अपने रूममेट से अच्छा बर्ताव करने का सोचा, पर उन्होंने पेमेंट के लिए कुछ लिया जरूर। बर्डी, दोबारा जरूरत पड़ेगी। डॉल्स ने अपने रूम के लिए उससे गार्डन बनाया। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेसी को बेबी शार्क सुनते सुनते अपने खिलौने के बारे में याद आया। वो अपने घर में इस तरह से रह रहे हैं। एरियल चाहे अपनी टेल के साथ बहुत खुश नहीं होगी, पर ड्रेस उस पर ज्यादा अच्छी लगती है। नए लुक से डॉल चौंकी ही नहीं बल्कि डर गई। हमेशा वो सपने में पैर देखा करती थी और अब अचानक उसके पास आ गए। अब उसे बस इन्हें कंट्रोल करना और एड़ी पर पंख से गुदगुदी सहना सीखना होगा। चलना इतना आसान नहीं है, पर वो बहादुर लड़की है। वो कर सकती है। आखिरकार अब वो डांस भी कर सकती है। अब वो म्यूजिक की बीट के हिसाब से फ्लोर पर अपनी टेल नहीं हिला रही। एलओएल डॉल्स को ऐसे पार्टी करना पसंद नहीं है। बारबी अपनी दोस्त के लिए खुश है और टेल को भी बीते हुए कल की याद के तौर पर रखा जा सकता
है। बहुत अनोखी ट्रॉफी है, बस थोड़े से मॉडर्न बदलाव की जरूरत है। और इससे मेकअप के लिए कमाल का शेल्फ बन गया। एलओएल डॉल्स ने मस्ती करने का तरीका खुद निकाला है। बार्बी की फोटो कलर करके उनके हिसाब से वो बंदर जैसे कानों के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी। एरियल को कैसे भूल सकते थे? ये तस्वीरें बहुत बुरी हैं। जाहिर बात है इसमें रूममेट्स को बहुत गुस्सा आया। वो अपना बदला लेकर रहेंगी। अब बॉर्डर का मजा चखो। उनकी बकवास बॉल नहीं रही। एलओएल डॉल्स इसके लिए माफ नहीं करेंगी। अब तो हद पार हो गई। मेसी खेल रही है और किचन में खाना ठंडा हो रहा है। वो खाने चली गई और एरियल को भारी स्मार्टफोन के नीचे दबा दिया। बार्बी को अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करनी होगी और वो जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। पर एरियल गायब हो गई। वो स्मार्टफोन में फंस गई। डॉल को वर्चुअल दुनिया से आजाद करने के लिए प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक करें। ओह अब देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आपकी वजह से वो फिर से आजाद हो गई। एरियल बच गई और बहुत थक गई। आज के लिए इतने क्रेजी एडवेंचर्स काफी हैं। बहुत बिजी दिन था। गुड नाइट। पर एलओएल डॉल्स इतनी जल्दी नहीं सोती। उनके हिसाब से कमरे में इतनी लाइट काफी नहीं है। ये लैंप की तार है। उन्हें अपने आसपास सब ब्राइट अच्छा लगता है, जिससे वो अपनी रूमीज के चिड़चिड़े चेहरे भी देख सकते हैं। एलओएल डॉल्स बहुत चालाक है। बार्बी को अभी से लैंप से टैनिंग हो रही है। उसे अभी इसी वक्त बंद करना होगा। अपनी डॉल चीयरलीडिंग टीम की स्किल्स का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। लाइट बल्ब निकल गया। एरियल ने स्टंट से पहले स्ट्रेचिंग नहीं की और बार्बी का वजन कुछ बढ़ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास केन है और वो उससे बहुत प्यार करता है। वो हमेशा फूल लेकर आता है। वो एक परफेक्ट लड़का है, पर वो आर्ट्स और क्राफ्ट में अच्छा नहीं है। बार्बी को अपना शैंडलियर खुद बनाना पड़ा। उसे इम्प्रेस करना मुश्किल हो सकता है, पर इस शैंडलियर के साथ उसने खुद को और एरियल को भी इम्प्रेस कर दिया। सारी डॉल्स को कैंडी पसंद होती है। उन्होंने मेसी की छिपाई हुई कैंडी चुरा ली। मोनिका ने फॉल को फेंका नहीं। उसने एलओएल डॉल्स रूम के लिए उसे एक सिल्वर मिरर में बदल दिया। क्या बात है। Great. Yes. पर बार्बी उस मिरर में क्या कर रही है? अपने गुलदस्ते का दिखावा। वो उसे लेना चाहती है, पर अचानक आए भूकंप ने उनका सारा काम कर दिया। बार्बी का गुलदस्ता मिरर डेकोरेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। असल में एलओएल डॉल्स जलती है कि बार्बी के पास एक बॉयफ्रेंड है। पुरानी डॉल्स ने अपनी बुरी रूममेट से बदला लेने का एक प्लान बनाया। अब बार्बी अपनी एक्टिंग स्कूल की स्किल्स दिखाएगी। एरियल मदद मांगने के लिए चिल्लाने में माहिर है। हर बार कामयाब रहती है। टॉय पुलिस मदद के लिए आ गई। उसके पास सिर्फ कैंडी कैन ही नहीं है, वो बहुत बहादुर और ईमानदार भी है। अब उसे अपना काम करना होगा। क्राइम सीन पर जांच पड़ताल के लिए फेंस की जाती है। Thank you. ओह, अचानक से विक्टिम जिंदा हो गया। ये तो चमत्कार है। इतनी जल्दी आने के लिए पुलिस का शुक्रिया। प्लान काम कर गया। अब उनके पास कॉफी टेबल के लिए रूम में जगह बन गई। एलओएल डॉल्स ने ऐसा नहीं सोचा था। वो दोनों ऐसा नहीं होने देंगी। उन्हें पुलिस से डर नहीं लगता। चलो करें बेबी, मैं कानून जानती हूँ। मैजिक हाउस में एक और मजेदार दिन बीत गया। फिर मेसी ने एरियल की जगह हगी बगी को रखने का फैसला किया। तो क्या हुआ? डॉल्स को भी बदलाव अच्छा लगता है और मेसी को सरप्राइज अच्छे लगते हैं। बार्बी डर गई और उसने अपनी दोस्त का बेड चेक करने का सोचा। पहले उसे लगा कि एरियल ने मेकअप नहीं किया। उसने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। पर उसकी दोस्त आमतौर पर ऐसा नहीं करती। उस बुरे हगी वगी ने पूरे घर को हिला डाला। इस घर में कोई लड़कियों की नींद नहीं बिगाड़ता। परी मॉन्स्टर की किस्मत खराब निकली। उस बेचारे को कारपेट की तरह जमीन पर लेटा दिया। मेसी ने उसे ऐसे देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है। वो फिट नहीं हो पाया। अब एरियल को वापस भेजना चाहिए। मेकअप बैग ना होता तो परेशानी हो जाती। अब सफाई करके कचरा निकालना होगा। मरमेड्स ही दुनिया के समुद्र और एलओएल डॉल्स के रूम गंदे करती है। ये फुट वॉलीबॉल जैसा लग रहा है। एलओएल डॉल्स को हारना नहीं आता। उन्हें जीतने की आदत है। फ्री थ्रो के लिए तैयार हो जाओ। बस एक कमाल के शॉट से विरोधी गेम से बाहर हो जाएंगे। इससे उसे
उसे स्टारफिश मिल गई। मेकअप शेल्फ से चीजों की परेशानी हल हो गई और दोस्त के साथ फोटो लगाने की जगह भी है। उसने अपनी और बारबी की सारी सुंदर तस्वीरें लगाई। जेनी ने सनबाथ लेने का सोचा, पर किस्मत में नहीं है। आज पूरा दिन बारिश होने वाली है, तो उसे टैन होने के लिए दूसरा तरीका निकालना होगा और उसे मेसी के किचन में वो तरीका मिल गया। जाहिर है माइक्रोवेव। उसे माइक्रोवेव चलाने के लिए अपनी दोस्त की मदद की जरूरत होगी। वो तैयार है, चलो चले टैन होते हैं। पर अचानक मेसी सैंडविच गर्म करने आई। उसे गुस्सा आ रहा है कि डॉल्स फिर से घर में इधर उधर घूम रही हैं। माइक्रोवेव खतरनाक है, अब डॉल्स कहीं नहीं जा सकती। वो जानती ही नहीं बारबी लिविंग रूम के काउच पर बैठी है। इसी तरह वो मेसी के डैड के नीचे फंस गई। वो 20 मिनट सदियों जैसे महसूस हुए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह घर तक पहुंच गई और वो भी खाली हाथ नहीं। डैडी की टी शर्ट फट गई और बारबी गिर गई इस कपड़े के टुकड़े के साथ। अब शायद डैड की कमर पीछे से दिख रही होगी। दिख रही है, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। एरियल को भी नहीं हो रहा था, उन टुकड़ों से पर्दे बन गए। अब अपने बुरे पड़ोसियों से छिपा जा सकता है। बारबी रूम में वैक्यूम कर रही थी और एनाबेल डॉल्स ने एक और शातिर प्रैंक किया। फिर उसने नेल पॉलिश उठाई। जेनी जाल में फंस गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वो सारा मेकअप जमा कर लिया, जिसका पीछा करते करते वो घर के किनारे तक पहुंच गई। वैसे भी उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। एरियल उसी वक्त अपनी दोस्त की मदद करने भागी। उसने अभी सफाई पूरी नहीं की थी। उसने अपनी दोस्त को ऊपर खींचने के लिए वैक्यूम क्लीनर का सबसे स्ट्रॉन्ग मोड चलाया। उसे बहुत लंबे समय तक वैक्यूम क्लीनर की ये किस याद रहेगी। मेसी कॉमिक बुक से बोर हो गई और अपने खिलौनों को देखने लगी। उसे लगता है अब डॉल्स को दोस्त बन जाना चाहिए। हमेशा इतना झगड़ती क्यों हो? सच कहे तो उन्हें इससे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वो सब ऐसे नहीं रह सकती। पर बॉर्डर तो बॉर्डर है, डॉल्स ने खुद ही बनाया है और अब उन्हें पछतावा हो रहा है। इस खबर से बारबी का सर चकरा रहा है। ये बहुत बुरा है। वो हमेशा झगड़ते ही रहते थे, अब उन्हें एक साथ रहना होगा। एरियल को अपनी दोस्त के साथ बिताए मजेदार दिनों की याद आ रही है। उसने सेपरेशन को दिल से लगा लिया है। उसके रोने की आवाजें जेनी से बर्दाश्त नहीं हो रही और उसे एरियल को शांत करना होगा। उसकी अटेंशन पाना बहुत मुश्किल है। चलो इन तस्वीरों को बेड के साथ लगाएं। वो उनसे बातें भी कर सकती है जब तक वो रोए नहीं। ये सब सेसेमे स्ट्रीट के सीजन है और देखने के लिए कुछ नहीं है। हमें इनकी जरूरत नहीं है, चाहे वो डॉल्स हैं, पर वो भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहती हैं। पर तुम वीकेंड की लेटेस्ट एल्बम सुन सकती हो और सीडीज से कमरे के लिए बहुत सुंदर डेकोरेशन बन सकती है। लगता है डॉल्स की दोस्ती हो रही है। अब सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो बॉर्डर गायब हो गया। अब वो सब एक छत के नीचे मिलकर रहेंगे और कोई लड़ाई झगड़े नहीं। आप क्या आप नीचे कमेंट करके बताएंगे आपको कौन सा रूम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हम जानना चाहते हैं। आप एक और कहानी देखना चाहते हो? बेबी जेनी और मोनिका को लॉकर में एक सीक्रेट रूम मिला और मोनिका जानती है कि वो सब गड़बड़ कर सकती है। इससे अच्छा होगा कि वो कोई चीज छुए ही नहीं। उसकी बहन हमेशा सब खराब कर देती है। उसने फिर भी अच्छा बनकर अपनी बहन को आधा कमरा दे दिया। उन्हें लाइट बनानी होगी, नहीं तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। जेनी को लगता है उसकी बहन ज्यादा हुक्म चला रही है क्योंकि सब उसके हाथ में है। बड़ी बहन ने कमरे को सुंदर बनाने का सोचा। उसके शेल्फ्स देखो। जेनी मदद करना चाहती है पर मोनिका के लिए सबसे अच्छी मदद होगी कि कोई उसे तंग ना करे। इसलिए उसने अपनी बहन को दूसरी तरफ जाकर ड्रॉ करने को कहा। जेनी को पेंसिल्स बहुत पसंद है और उसे शेल्फ भी अच्छे लगते हैं और अगर वो पेंसिल से शेल्फ बना ले तो कमाल का आइडिया है। क्या मोनिका अपनी बहन के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से बर्ताव कर रही थी? मोनिका ने अपनी वॉल ऑफ ऑनर बनाई। जेनी के पास भी दिखाने के लिए चीजें हैं। उसने भी बहुत कुछ हासिल किया है। ज्यादा नहीं है पर कुछ तो है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने कुछ छुआ और गिरा नहीं। उप्स, उसने बहुत मेहनत से बनाया था। अगर काम जल्दी जल्दी किया जाए तो अच्छे से नहीं होता। मोनिका को अपने रूम के लिए एक
टेबल की जरूरत है। वो क्लासरूम से ले सकती है। उसने कुछ ज्यादा ही कोशिश कर दी, पर ये फर्नीचर किसी काम का नहीं है। अरे वाह, ये काफी बेहतर है। पिलो होगा तो मजा आ जाएगा। माफ करना दोस्त, बुरा मत मानना। अब ठीक है, मोनिका के बट के लिए परफेक्ट है। जब उसकी बहन स्टोरी डाल रही थी, जेनी ने उसकी बुक्स ले ली। अजीब बात है, क्या छोटी बहन पढ़ने वाली है? बिल्कुल नहीं, वो अपनी बहन की बुक से बनाए हुए टेबल पर खेलेगी। मोनिका की क्लास का वक्त हो गया है, पर बुक्स नहीं है। वो उसे वापस ले नहीं सकती। मोनिका की क्लास है। वो उम्मीद कर रही है कि किसी का ध्यान उसकी बुक्स पर न जाए। उसे झूठ कहना होगा कि ये पढ़ने का नया तरीका है और इस तरीके से पढ़ना आसान होता है। जेनिटर रूबी टीचर हुआ करती थी, पर एक दिन मोनिका और जेनी एक वोल्केनो प्रोजेक्ट लाए, जिससे पूरे कॉलेज में गंदगी फैल गई। सारा इल्जाम रूबी पर आया और उसे जेनिटर बना दिया गया। जेनी और मोनिका कॉरिडोर से फूल चुराने की कोशिश कर रहे हैं। रूबी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज कॉलेज में बारिश हो रही है, छाता साथ रखना चाहिए। अब प्रिंसिपल को जाकर देखना होगा। लगता है रूबी को कभी टीचर की पोजीशन वापस नहीं मिलेगी। और उन फूलों को बहनों के सीक्रेट रूम में घर मिल गया। टीम वर्क। हमें जेनिटर के लिए बुरा लग रहा है। जेनी को केमिस्ट्री बहुत पसंद है। एक बार उसे पीरियोडिक टेबल का सपना आया और वो मेंटलीव को आइडिया राइट्स के लिए कोर्ट भी ले जाना चाहती थी, पर आज उसे ये खूबसूरत ट्यूब पसंद आई। जेनी को जो अच्छा लगता है वो ले लेती है और उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचती। क्लासरूम उसकी वजह से उड़ गया, पर उसे क्या फर्क पड़ता है। पर सीक्रेट रूम में एक ट्यूब जरूर आ गई। अगर हम इसके अंदर एक गार्लैंड डालेंगे तो एक कूल लैम्प बन सकता है। अब रूम और सुंदर लग रहा है। मोनिका अपनी पोएम से खुश नहीं है। उसकी इंस्पिरेशन और भावनाएं मिल नहीं रही। जेनी को पोइट्री पसंद नहीं है और हमारे पास एक गार्बेज कैन है। इसे एक कूल पूफ में बदला जा सकता है और ये किसी बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा सॉफ्ट है। उप्स, मोनिका को सच्चाई पता चल गई और उसने चोर को सबक सिखाने का सोचा। क्या हुआ जेनी, तुम्हारे पूफ से बदबू आ रही है। ये झूठ और धोखे की बदबू है। रूम डेकोर कहाँ मिल सकता है? जाहिर है कॉलेज की आर्ट गैलरी में, पर पेंटिंग्स को छूना मना है। जेनी हार नहीं मानेगी। उसने एक पिक्चर पेंट की और असली वाली पेंटिंग से बदल दी। परफेक्ट क्राइम है। इंटरनेशनल जूरी नए टैलेंट्स की तलाश में गैलरी देखने आए। कॉलेज के कलेक्शन से वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए, पर अनजान आर्टिस्ट की पेंटिंग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। ये आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता है। ये पेंटिंग तारीफ के काबिल है। जेनी के रूम में एक मास्टरपीस आ गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मोनिका आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे यूनिवर्स की खूबसूरती और ग्रेस में दिलचस्पी आ रही है। प्लैनेट्स बहुत सुंदर और ब्राइट है और ब्लैक होल्स कितने ब्लैक हैं। जेनी को एक दिलचस्प आइडिया आया। क्यों न सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स उसके कमरे में लगाए जाएं? अब काफी बेहतर लग रहा है। हर तरफ आइडियाज ही आइडियाज हैं। बस उन्हें देखने के लिए अपना दिमाग खोलना होगा। नोटिस बोर्ड पर लगे कलरफुल थंब टैग्स सीक्रेट रूम में काम आ सकते हैं और बदले में उन पोस्टर्स को बोर्ड पर चिपका दें। क्या फर्क पड़ता है? और जेनी ने थंब टैग्स और धागों की मदद से दुनिया के सबसे खूबसूरत नाम का बोर्ड बनाया। हाँ, उसके अपने नाम का। पर अगर प्रिंसिपल ने कॉरिडोर के नोटिस बोर्ड पर कुछ बदलाव करना हो तो, जैसे कि खोए हुए डॉग का नोट उतारना हो जिस पर उनका फोन नंबर लिखा है। कैसा घटिया मजाक है। मोनिका की वॉल बिल्कुल बदल गई। अब उसमें हर जगह लाइट है और हाँ, उसकी अच्छी तस्वीरें। उसने सीक्वेंस और अपनी खुद की ड्राइंग से पोस्टर बनाया। जेनी का डेकोरेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है, जो काफी क्रिएटिव भी है। कॉलेज में लगे क्रिमिनल स्केचेस प्रिंसिपल जैसे लग रहे थे। उन्होंने बेकार टेस्ट के साथ डिस्ट्रॉय कर दिए। फटे हुए पेपर कन्फेटी जैसे लगते हैं। जेनी को इसकी जरूरत पड़ सकती है, पर वो नहीं जानती कब। इसलिए उसने अपने पसंदीदा पॉप्सिकल्स के लिए एक कमाल की प्लेट बना ली। क्या बात है। जेनी की क्लास
क्लासमेट अपना बर्थडे मना रही है। ये दिन बहुत कलरफुल और मजेदार होगा। एक दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेकर आई, पर उसे बदले में सिर्फ केक नहीं चाहिए। बलून्स में कुछ अलग बात होती है, खुद को रोका नहीं जा सकता। अगर बलून्स पर जेनी का चेहरा होगा तो और भी अच्छे लगेंगे, नजरें नहीं हटेंगी। जेनी को मोनिका को मेकअप लगाते देखना बहुत पसंद है। मोनिका उसे अपनी चीज छूने नहीं देती और अब क्लास जाने का वक्त हो गया है। जेनी की नजरें बोर्ड पर लिखे कलरफुल वर्ड से हट नहीं रही। चौक बहुत ब्राइट है। जेनी को यही चाहिए था, पर किस लिए? बस हाथों का थोड़ा सा कमाल और कोई ट्रिक्स नहीं।